कार्बन जो है किस तरीके से अकर होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स, यानी कि जो कार्बन है वो नेचुरली आपको 3 फॉर्म्स में देखने को मिल सकता है। आइसोटोपिक फॉर्म, आइसोटोप यानी कि वो चीज़ होती है जैसे कि जिसमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, जो कि आपकी 9th क्लास में आपको बताया था आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। तो आइसोटोप वो चीज़ होती है जिसमें एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, आइसोटोप्स हैं, ये कार्बन के हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जो कि आपको नेचुरली देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो कार्बन की फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो कार्बन फैमिली हैज़ NH2 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये जो NH2 पता चलता है, ये पता चलता है कि जब हम उसका k एलिमेंट करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जब हम k एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उससे पता चल जाता है हमें कि उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि इसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब दोनों को ऐड कर दें तो लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो हम जानते हैं जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन k एलिमेंट में करेंगे तो उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसी वजह से इसकी ये NH2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है जो बैलेंस शेल से हमें पता चलता है। देयर आउटर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। आपको मालूम है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +4 होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल हम करेंगे इसके बारे में। आज आपने पढ़ लिया कि कार्बन 14 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कार्बन की फैमिली के अंदर आते हैं और उनकी जो ऑकरेंस है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, फ्री स्टेट में देखने को मिलते हैं या फिर कंबाइंड स्टेट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया। अब जो है हम जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है और उसके अलावा सिलिकॉन है, जर्मेनियम, टिन और लीड है। कहने का मतलब ये है कि आपको इनके एटॉमिक नंबर मालूम होनी चाहिए। अगर आपको इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मालूम है तो आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम एक रूल की हेल्प लेते हैं, जो रूल है ऑफ-बाउ रूल, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था और मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको बताया था कि ऑफ-बाउ रूल क्या होता है। ठीक है, तो उससे एक ऑर्डर पता चलता है किस तरीके से ऑर्डर रखना है इनके ऑर्बिटल का। ठीक है, तो कल की वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन SPDF फॉर्म में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो